हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम था। अभी टाइम हुआ है 9:24 9:24। बट यस, ये तो हम आपके लिए लिखे हैं। मैं डेटा का इंतजार कर रहा था बट डेटा आया नहीं है। बट एनीवेज वीडियोस बना लेते हैं, एनालिसिस करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से आज लेवल्स ने प्ले आउट किया। वन मोर साइडवेज डेज। मार्केट जहां ओपन हुई थी एग्जैक्टली exactly उसी एरिया के ऊपर आकर क्लोज हुई है। सो इट्स अ वेरी साइडवेज डेज इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दो चार मूव हमें जरूर देखने को मिले जिसको हमने कैप्चर किया। मार्केट ने काफी अच्छा बेसिकली यहाँ पर देखें एम पैटर्न बनाया। इन प्राइस एक्शन का दिन था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, गैप पूरा गैप भरा, नीचे आई, एम पैटर्न बनाया, यहाँ पर इसका पूरा टारगेट दिया। करेक्ट। मार्केट ने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। हमने ये चीज ट्रेड भी की थी यहाँ से। चिराग हैक लाइव थे, हम यहाँ से हमने ट्रेड किया, ये पूरा हमने मूव खाया। इसके बाद ऊपर यहाँ तक जाना था, चाहिए था, मार्केट यहाँ से गई। एंड में मार्केट ने ये एम पैटर्न बनाकर लास्ट के हाफ एन आवर में 30 मिनट्स के अंदर ये एक बड़ी ही तूफानी गिरावट देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा वीक था। मार्केट ने एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, इसका ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर एक इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, इसका कंप्लीट टारगेट दिया। जो भी इसका टारगेट बनता था ये इसका कंप्लीट टारगेट बनता था, टारगेट दिया। और उसके बाद साइडवेज हो गया और उसके बाद में एक ड्रॉप तो एंड में देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल दिन जो था अच्छा था, प्रॉफिटेबल दिन रहा। एक्सपायरी, आई होप आपका भी दिन एक्सपायरी का अच्छा रहा होगा। ये लेवल को डिलीट करते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर सकती है, कहाँ जा सकती है। ठीक है। और क्या हमारे लेवल्स अभी भी वही हैं या नहीं। जी हाँ, देखिए मंथ एंड एक्सपायरी के जो अभी भी टारगेट हैं गाइस, मेरे हिसाब से 18,700 और 42,775 के ही बनते हैं एज पर प्राइस एक्शन। डेफिनेटली यही टारगेट बनते हैं मंथ एंड एक्सपायरी से पहले पहले। हैविंग सेड दैट, हमारे जो कुछ लेवल्स हैं अगर वो टूट जाते हैं, वो लेवल कौन से हैं, तो नीचे के, ऐसे नहीं कि जिद में बैठ रहेंगे और अपना अकाउंट खाली करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। तो वो हमें देखना पड़ेगा। संजय जी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। यहाँ अगर कैंडल का एनालिसिस करने की कोशिश करें और देखें क्या हुआ है गाइस, दोनों ही चार्ट्स के ऊपर आज मार्केट ने दोनों ही चांसेस के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया, ऑलमोस्ट एक रेड एक ग्रीन, बट हाँ दोनों का ही फॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज जो मेरी टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी है गाइस के अंदर, जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो क्या हुई है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। दिस इज दी पॉइंट। ये जिस तरह भी इसका हाई है लो टूटता है गाइस, आपको 150 पॉइंट का मोमेंटम आप देखने को मिल सकता है। 630 और ये देख लीजिएगा बैंक निफ्टी के अंदर दो दिन के हाई का टीचर्स डे स्पेशली वो उसके अंदर भी काम करेगी। वो करते हैं डिलीट और देखते हैं कि मार्केट कितना कहाँ जा सकता है। 1 आवर के चार्ट पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ईमेल से। ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपने पैटर्न को पहचाना है तो डू लेट मी नो। ठीक है, ये एक राइजिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न है, बट ये पैटर्न कब काम करता है, जब इसके साथ में क्या हो, बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है। सो बेरिश डाइवर्जेंस के लिए हमारे पास इंडिकेटर है और यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि बेरिश डाइवर्जेंस है जिसकी वजह से ये फॉल है। अब हमारे लिए एक लेवल है गाइस निफ्टी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है लेवल लेवल है ये। ठीक है। तो लाइन को थोड़ा सा थिक करेंगे ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, ये रेड कलर की लाइन है, ये लेवल्स हो जाता है, ये लेवल का नंबर मार्क कर लेंगे। लेवल 18,270, 18,270। ये नंबर अगर आपको दिखाई देता है, बेसिकली मैंने 65 का लेवल निकाला था, बट एनीवेज 18,265 270 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो गाइस दिस विल बी आर स्टॉप लॉस। मार्केट यहीं से नीचे गिरेगा वापस, आपको ये पूरा गैप नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है।
तो ये इस बात का आपको याद रखना है, अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ देता है तो आपको नीचे के लेवल दोबारा से दिखाई देंगे, मार्केट 18,065 की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ये पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा, इस पैटर्न का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आएगा, कि जहां से भी टूटता है एग्जैक्टली पिन पॉइंट ही आ रहा है, मतलब क्या ही बात है, ये इसका टारगेट निकल के आएगा। 17,970 आ रहा है टारगेट, लेकिन मैं इसका गैप का लेके चल रहा हूँ कि 18,065 का जो टारगेट है वो इसका प्राइस एक्शन का प्राइस है। अदरवाइज जो राइजिंग एज बनाया है इसका टारगेट नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिखाई देगा। आप बोलोगे सर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई कि 18,700 आप बात कर रहे हैं और साथ के साथ बोल रहे हैं आपके 40,775, यहाँ बेरिश टारगेट दे रहे हैं। गाइस जो पैटर्न चार्ट पैटर्न दिखा रहा है मैं उसके उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि पुलिश बोल के भाई मैं जद में बैठ जाऊंगा, आई बी स्टबन दैट कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। भाई अकाउंट खाली नहीं करने होते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस एक्शन जब बनता है, ये प्राइस एक्शन क्या मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो, सब देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है, डाइवर्जेंस है, करेक्ट, दिखाई दे रहा है, राइजिंग वेज बन रहा है, ब्रेकडाउन देने वाला है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये और किसको दिखाई दे रहा है, ये ऑपरेटर्स को भी दिखाई दे रहा है गाइस, और ये ऑपरेटर्स खेल जाएंगे अगर आप नहीं खेले तो, ठीक है। सो एक अच्छा ट्रेडर प्राइस एक्शन मोमेंटम, प्राइस मोमेंटम के हिसाब से मूव करता है, जिद में नहीं बैठना है। अगर ये टूटता है तो हम सेल साइड की ट्रेड भी लेंगे, वहां पर भी पैसे बनाएंगे, स्मार्ट मनी के साथ में चलेंगे। और मैं डेटा का वेट आज इसीलिए कर रहा था, मैं देखना चाहता था जो स्मार्ट मनी ने साइडवेज की पोजीशन बनाई थी, क्या उन्होंने किसी साइड का डेटा का लाइट किया है या नहीं किया है। तो अगर वो नहीं किया है तो कल भी ये तमाशा जारी रह सकता है, साइडवेज जो है ये तमाशा कल भी जारी रह सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको पैटर्न बता के दिखा रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मंथली टारगेट है जो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर्स भी वही देख रहे हैं जो आप देख रहे हो, चाहे वो लास्ट दिन आए चाहे वो कल परसों आ जाए, ठीक है। और ऑपरेटर्स इसको खेल के भी खेल सकता है, ध्यान रखना। जैसे कि आज हुआ निफ्टी के अंदर, मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया, लाइव देखिएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, इसका ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पर एक लाइन थी, मैंने बोला ये मार्केट नीचे से आके ऐसे घुमाया जाएगा, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, उसको घुमा के फिर मार्केट निफ्टी ऊपर उठाया गया और एंड में दोबारा गिरा दिया। मार्केट जहां थी वहीं आके बंद हो गई। निफ्टी के अंदर ये सिनेरियो हुआ आज, इसके अंदर भी क्या इसको ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 60 to 70% ऑफ द टाइम एक राइजिंग वेज या एक राइजिंग ट्रायंगल जो होता है वो ट्रैप अगर करना होता है ना, उसको ट्रैप करने के लिए क्या करता है, दिस विल ब्रेक अप एंड देन शार्प फॉल, दिस इज द वे प्राइस एक्शन दैट इट फॉल्स। ये ऐसे नहीं करता है, ठीक है, ये ऐसे बहुत रेयर गिरता है, ऐसा नहीं कि गिरता नहीं है, 30% 40% ये भी होता है कि ऐसे करके गिर जाए। लेकिन अगर उसको ट्रैप करना होता है ना तो ये ब्रेक आउट देता है, उसके बाद में गिरता है, और उसका एग्जाम्पल मैं मल्टीपल टाइम दिखा चुका हूँ आपको और आपने पास में देखा भी होगा। तो अब प्राइस एक्शन जैसे फॉलो करेगा 18,270 के नीचे जाएगा तो हम इसके लिए प्ले आउट करेंगे, एक पोजीशन बनाएंगे, लेकिन मैं पोजिशनली कुछ नहीं खेलूंगा, इंट्राडे के अंदर ही खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑपरेटर पोजिशनली जरूर खेल सकता है आपके साथ में, लेकिन इंट्राडे में वो ज्यादा खेल नहीं पाएगा। आपको मोमेंटम दे रहे हो तो आप उसी को कैप्चर कर सकते हो। तो आपको इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर नहीं बनना है, आपको इंट्राडे ट्रेडर करनी है जब तक ट्रेंड काफी क्लैरिटी के साथ में नहीं हो जाता। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी तो भाई एक खड़ी चढ़ाई करती चली जा रही है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और मोटा करेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सिंपल सी बात है, मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के तक पर है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है आपको कोई जरूरत नहीं है। ये अगर जो सेल होगा ना वो इसके नीचे ही होगा, मार्केट अगर यहाँ से इसको तोड़ के नीचे भी आती है तो यहाँ पर बाउंस लेने की कोशिश करेगी। जब तक ये रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बेरिश नहीं होना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन खींच लेना, ठीक है, आवरली 4 आवरली चार्ट के अंदर सब जगह ये एक ट्रेंड लाइन बन के आएगी, ठीक है। और इसको इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, जब तक सेल की पोजीशन ना बनाए तो मत बनाना, जब तक ये टूटे ना तब तक सेल की पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। तो करते हैं बंद और लगाएंगे यहाँ पर हम अपनी ईएमएस। तो
और तो कंप्लीट बुलिश है क्योंकि 20-50 ले में है। 4 आवर में भी एकदम ठीक है, तो ठीक है, 30 मिनट्स में भी ठीक है, 15 मिनट में, 5 मिनट में चेक करना है। मार्केट ने आज यहाँ पर देखो 200 EMA पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, और इसने जो है क्रॉसओवर होके लास्ट में तोड़ दिया है सब कुछ। EMA तोड़ने वाली है इसको, देखते हैं क्या होगा। नाउ बिफोर आई गो हेड एंड इंटरनेशनल मार्केट का एक बार रिव्यू करें, तो फटाफट एक लेवल को इसको डिलीट करते हैं और आपको लेवल देता हूँ कल के, जिन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, तो उन लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। कल फ्राइडे वाले दिन आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। Here we go guys. Just fast forwarded it and to save your time, लेवल्स मैंने बना दिया है। मार्केट में आपको 1803.57 के ऊपर मार्केट निकलती है, 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, 400 का आपका टारगेट रहेगा। इसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा 18,462, और 462 अगर टूटता है तो आपको 18,500 के टारगेट आराम से आते हुए दिखाई देंगे फास्ट, ठीक है। मार्केट लेकिन अगर आपको कल के दिन 18,300 का लेवल टूटती हुई दिखाई देती है नीचे की तरफ, तो आप 18,252 आता हुआ दिखाई देगा, और 18,970 भी दिखेगा। बट एक्चुअल में ना मैं आपको एक ये जोन बना के दे रहा हूँ, ये वाली जो जोन है ना, सपोर्ट का काम करेगी। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने के, लेकिन जब तक 18,265 नहीं टूटता है 70, तब तक मैं सेल करने के मोड में नहीं हूँ। मार्केट यहाँ पर बार बार बाउंस लेके, यहाँ से बाउंस लिया है, यहाँ से बाउंस लिया है, कि वापस अगर यहाँ पर आती है दोबारा से बाउंस ले सकती है। तो कल के केस में अगर आपको किसी भी वजह से गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे यहाँ कहीं पे, और यहाँ पर आपको फिर से रिकवरी के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि डेटा भी ऐसा बना हुआ है, और मार्केट इन सपोर्ट लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी एक टाइम पर आप देखेंगे तो ये 70-80-90 पॉइंट डाउन था, अभी रिकवर हो चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट नहीं हुई उतना रिकवर, लेकिन हमारा एक्जेस निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिकवर हो चुका है, 40 पॉइंट आ चुका है, 50 पॉइंट की रिकवरी आपको देखने को मिली है, उसका भी एनालिसिस करते हैं अभी, ठीक है। तो ये लेवल रहेंगे आपके निफ्टी के। बैंक निफ्टी के लेवल फटाफट जल्दी से देख लेते हैं फ्राइडे वाले दिन। ये है आपका पहला लेवल 42,482 के ऊपर बाई की पोजीशन बनाएंगे, पहला टारगेट होगा 42,598 का, उसके ऊपर हम देखेंगे 42,735, और फाइनल टारगेट हमारा कल के लिए रहेगा 42,847 का। नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो 42,339 के नीचे सेल की पोजीशन 221 आपका पहला टारगेट रहेगा, और नीचे की तरफ 42,082 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पर इनका ये एक सपोर्ट जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट मोस्ट लाइकली इसी जोन के अंदर रहेगी, क्योंकि जो डेटा बना हुआ है, जिस तरह की विक्स है, मार्केट कल भी साइडवेज रहने के पूरे पूरे चांसेस। हाँ मैं मानता हूँ, आज मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था। आप अगर फ्रस्ट्रेट हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट हो गई है। अब गैप डाउन, उसके बाद में मार्केट सड़ी भी मोमेंटम देती है, बट और एंड में जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब हाफ एन आवर में इतना अच्छा मोमेंटम जो बहुत रेयर लोग कर पाए, लेकिन इसने डबल बॉटम एग्जैक्टली पॉइंट से बनाया है, एकदम सेम पॉइंट के ऊपर, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लाइव मार्केट के अंदर आपको बताया भी है कि वो जोन कैसे निकालना है, विच इज RRZ, रैम्बो रिवर्सल जोन, कैसे बनानी है। वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप सर्च कीजिए मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाकर, रैम्बो हैक रैम्बो रिवर्सल जोन, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। डाउ जोन्स देख लेते हैं, एग्जिट निफ्टी देख लेते हैं। एग्जिट निफ्टी ने बिल्कुल डाउनफॉल दिया, और उसके बाद में ये देखो पूरा डाउनफॉल दिया, और यहाँ से पिन पॉइंट नीचे जाने के बाद एक पिन बार बना के मार्केट ऊपर की तरफ आई है। फिबोनाची अगर हम यहाँ से लगाते हैं, मार्केट अभी एक 50% के रिट्रेसमेंट पे घूम रही है, गोल्डन जोन तक तो मुझे आती हुई दिखाई देती है, उसके बाद डिसाइड करेगी कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। तो फिलहाल ये 50% के रिट्रेसमेंट पे जो है घूम रही है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स डबल बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काम हो रहा है, ये काम हो सकता है। मार्केट पूरी रिकवर कर सकती है, यूएस मार्केट, और वो हमको देखना पड़ेगा। ये जो जोन है यूएस मार्केट का सपोर्ट जोन का काम करेगा। मार्केट अगर 33,400 के ऊपर निकलती है तो याद रखना, अगर कोई डाउ जोन्स में ट्रेड कर रहा है तो 33,400 के ऊपर निकलती है तो आप उसको 600 के लिए बाय कर सकते हैं। 200 पॉइंट की रिकवरी मार्केट आपको देती हुई दिखाई देगी बड़ी स्पीड से, यहाँ से ये बन के दिखाई देगा। अगर आप इसको और क्लैरिटी के साथ में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ से लाइन चार्ट कर दो, डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ आराम से दिख जाएगा, ठीक है। डाउ जोन्स भी मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ वादा किया था किसी से कि हम
आज से एक नई प्रैक्टिस शुरू करें, इसके अंदर हम कमोडिटी का भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए स्पेशली गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है गोल्ड का। गोल्ड तो लॉन्ग टर्म पोजीशन तो वैसे भी इसके अंदर बनी हुई है, इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये रिटेस्ट करने वापस आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 55,780 का टारगेट है। नीचे से बाई की बाई का है। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया था, कुछ एनालिसिस करते वक्त भी बताया था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो ये गाइस देखोगे तो गोल्डन जोन के ऊपर इसने बनाया है। जिस दिन ये 7362 के ऊपर क्लोजिंग देता है, बहुत जबरदस्त बुलिश होने वाला है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से दिया ही नहीं, इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। कौन सा पैटर्न? ये इसने एक पैटर्न बनाया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हमें क्या लगा था, ये मार्केट ऊपर की तरफ खुल के ये मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा और यहाँ से डब्ल्यू का पैटर्न बना के ऊपर निकल सकता है, यहाँ से ऊपर निकल सकता है। लेकिन मार्केट ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया है और नीचे की तरफ गिरा है। हम सरप्राइज, क्रूड ऑयल गिर रहा है तो कल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को रिकवर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो रेड कलर की लाइन आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट जोन नहीं है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है। जहां से पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था एक बहुत ही अच्छे कप एंड हैंडल का। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी मार्केट जब एक बार धड़धड़ा के बहुत जोर से गिरी थी, इसने एक बार यहाँ से सपोर्ट भी लिया था, तो काफी अच्छा बाउंस आया था। इस जोन के ऊपर मार्केट दोबारा से अभी एक बाउंस दे सकती है आपको, तो क्रूड ऑयल यहाँ से संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये लेवल टूटते हैं तो मार्केट दोबारा से एक और जो लेवल आपको देना पड़ेगा नीचे की तरफ, क्रूड ऑयल 6665 के लेवल तक आ सकती है, 6665 के लेवल तक आ सकती है, और 100 पॉइंट डाउन जा सकता है। मोरलेस दिस इज द टारगेट। ये जो टूटा है, अगर ये ट्रैप नहीं है, सुबह निफ्टी के अंदर सिनेरियो सेम बना था। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट गिर के इस लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। मार्केट ने ऊपर का रास्ता दिखाया भी। ठीक है, ये भी अगर ट्रैप करना है इसको तो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको मार्क करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से ना बाउंस मार सकता है। बट हाँ, प्राइस एक्शन अगर आप देख के चलोगे तो भाई बैरिश है। बाय के सौदे आपको कहाँ देखने? 69963, इस लेवल के ऊपर ही आपका बाय बनता है, उससे पहले आपका बाय नहीं बनता है। लेकिन ये नीचे तोड़ रहा है, अभी आपको सेल की पोजीशन में रहना है। अगर ये जोन टूट जाती है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है कोई भी 30 मिनट्स या 1 आवर की, तो समझ के चलो कि भाई 6665 666 विच इज द नंबर ऑफ डेविल आपको आता हुआ दिखाई सकता है। तो टारगेट इज 6666, ये नंबर आपको आता हुआ दिखाई सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, 666। ठीक है, क्रूड ऑयल वालों ये तो गिर रहा है भाई, काफी अच्छा गिर रहा है, काफी अच्छा गिर रहा है। इनफैक्ट मुझे भी ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए यार, मुझे लगता है क्रूड ऑयल में मैं नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, ये लेवल्स को सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ये लेवल के नीचे अगर सस्टेन करके 30 मिनट्स की कोई कैंडल क्लोज कर देता है, 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है, तो मामला गड़बड़ है भाई फिर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस गाइस। ठीक है, कल मिलते हैं दूसरे एनालिसिस के साथ में। और आज है 17 तारीख, 20 नवंबर से हमारा वर्कशॉप शुरू है, ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट मोमेंटम का इंतजार करते हैं। सो गाइस, यू लेफ्ट विद ओनली 2 days. If in case you would like to register yourself, you can. Otherwise, we're starting from 20th November. 12 days trading mastery workshop from basic to advance. टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, चार्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे ट्रेड करना है, ट्रेडर कैसे बनना है, इन्वेस्टर कैसे बनना है, स्विंग ट्रेडर कैसे बनना है, और जॉब के साथ साथ आप कैसे अपनी एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं हर एंगल में। डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फुल टाइम ट्रेडर हो, ये प्रोग्राम आपके लिए ही बना है। एंड फीडबैक विल बी, you can speak to other students who have attended. Okay, you will love it for sure. Don't worry about it. If you interested, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, टी तरुण शर्मा यूजर नेम है। ठीक है, और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। चलिए।
फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी मार्केट के अंदर, तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.